हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का ये भाई दूज का व्रत मंगलमय हो, आप सभी के भाइयों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। और हर साल आप ऐसे ही अपने भाइयों के लिए ये मंगल व्रत करती रहें, यही शुभकामना है मेरी। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और आज स्कूल में छुट्टी है, हम लोग घर पे आराम से अपने काम निपटा कर उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने का जो मुहूर्त था वो 10 बज के कुछ मिनट से है 12 बज के 5 या 10 मिनट तक। तो हम लोग वो वाला मुहूर्त उसमें ही पूजा करेंगे। तो अभी चाची जी लोग तैयार हो रही हैं, तब तक मैं जल्दी जल्दी से किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूजा में बैठ जाऊँगी तो फिर किचन का काम रह जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और उसके बाद में फिर बाकी पूजा के बाद करूँगी। तो चलिए फिर किचन में मिलते हैं आपसे। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ और मेरे ससुर जी जो हैं वो अभी नहा के आ चुके हैं पूजा वगैरह करके। तो अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और चूँकि हम लोग का फास्ट है इसलिए हम लोग अभी चाय पियेंगे नहीं। और बाकी बच्चे छुट्टी है इसलिए अभी सब लोग बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पर मुझे किचन का जो काम निपटाना है मैं उसी काम में लगी हुई हूँ कि फटाफट मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बना के रख देती हूँ। उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए चले जाएँगे तो फिर टाइम लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ। आज दाल के फरे बनेंगे और दाल के भी फरे बनते हैं। ये भाई दूज के दिन हम लोग के यहाँ बनता ही है, भाई को खिलाया जाता है। तो इस वजह से आज वो भी बनना है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दाल का पेस्ट है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैं आलू गोभी की भुजिया सब्जी बना रही हूँ और बहुत ही देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और खूब देर तक मैं इसको आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ और बहुत देर तक इसको अच्छे से भूनती हूँ। और यहाँ पर मेरे दाल के फरे भी बन गए हैं, अब मैं इसको स्टीम के लिए रख दूँगी। और बहुत ही टेस्टी ये भी लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये भी बन चुका है और बस इसको बनाने के बाद में फिर हम लोग पूजा के लिए चले जाएंगे। और बाकी पूड़ियाँ और जो चावल और पूड़ियाँ ये बनानी है ये हम लोग बाद में गर्मा गर्म जब खाना होगा तब बनाएंगे। तो यहाँ पर चाची जी ने बाकी सारी पूजा की व्यवस्था कर दी है और हम लोग बस पूजा के लिए आके बैठ गए हैं। नित्या, मैं और चाची जी हम 3 लोग ही यह व्रत करते हैं, तो इसलिए हम 3 लोग यह पूजन करेंगे। दीदी ने यह व्रत नहीं किया था इसलिए वो इसको नहीं करती हैं, उनके मायके में नहीं होता था तो उन्होंने बचपन में भी नहीं किया था तो अब भी नहीं करती हैं। और मेरे यहाँ होता था, मैं करती थी, इसलिए मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पूजन कर रहे हैं और अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए कामना कर रहे हैं कि हमारे भाई दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, चाहे जहाँ रहें हमेशा प्रभु की छत्र छाया में रहें, ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहे। और अभी तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे सभी नॉर्मली पूजा होती है हम लोगों ने वैसी ही पूजा की, इसको भी वैसे ही करते हैं। बस यहाँ पर है कि आप अपने भाई के अनुसार, जितने भी भाई हैं आप उसके अनुसार अपना जो चढ़ावा वगैरह होता है उसके अनुसार किया जाता है। तो बस वही करना था। बस स्पेशल जो होता है उसमें ये होता है
इसमें ओखल से कूटने वाला होता है, ईंट को, कच्ची ईंट को रख के ओखल से कूटते हैं। ये भी कोई एक परंपरा है। क्या है इसकी मीनिंग, क्या है, क्यों किया जाता है, ये तो मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि इसको क्यों करते हैं। पर चूँकि ये हमारी पुरानी परंपरा, हमारी रीति रिवाज ऐसे ही थे और लोग इसको करते आए, तो बस इसी वजह से हम लोग भी उसको करते हैं। तो बस यही है कि जितने आपके भाई होते हैं उतनी बार आपको ये चक्कर लगाना होता है। तो मेरे 2 भाई हैं, मैंने 2 बार ये चक्कर लगाया और ऐसे करके चाची जी और नित्या भी, जितने भाई थे उन लोगों ने उतने बार चक्कर लगाए। तो ये है पूजा में थोड़ा सा विशेष था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी सभी जिस तरह से नॉर्मली पूजा होती है वही सब पूजन, आरती, भोग वगैरह यही सब हुआ था इसमें भी। और बस यहाँ पर इस तरह से ये पूजा ख़त्म हो जाती है और बहनें जो होती हैं वो भाइयों को ले जाती हैं, ये पूजा का जो प्रसाद होता है उसको खिलाने ले जाती हैं, उनको टीका करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, यमराज देव से प्रार्थना करती हैं और गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमेशा उनको दीर्घायु करें। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग की पूजा समाप्त हुई और बस अब हम लोग अपना उपवास खोलेंगी। जो हम लोगों ने व्रत कर रखा था वो हम लोग अब खोलेंगे। और इस तरह से ये ब्लॉग भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग को अगर ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।